दोस्तों कैसे हो? आज सब बढ़िया हो? राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और सब क्या हाल है? कल की क्लास कैसी रही? अच्छा रहा कल का क्लास? मजा आया भरपूर? चलिए दोस्तों, आज अगर कल की क्लास देखने में मजा आया है तो आज जो हम लोगों का है टॉपिक, उसी से संबंधित अब आज क्वेश्चन कुछ लगाने पड़ेंगे, जो आज कहते बहुत मजा आने वाला है। बहुत का बहुत, जिसको कहते हैं कि बिल्कुल मजेदार टॉपिक जो हम लोग कल पढ़ना शुरू किए थे, आज उसी से संबंधित कुछ कहते क्वेश्चन को लगाएंगे आज। दोस्तों सबसे पहले हम ये बता दें कि जो हम लोग किताब पढ़ना शुरू किए हैं वो है डॉक्टर हर्षस्वरूप शर्मा का। अगर आपके पास अगर ये किताब है तो उस किताब से देख करके क्वेश्चन को मिलाते हुए, लगाते हुए, समझते हुए साथ साथ चल सकते हैं। इसमें जो है हम लोग जो बुक लगा रहे हैं, हम लोग जो पढ़ रहे हैं इसमें, वो जो है डॉक्टर हर्षस्वरूप शर्मा की बुक है। उसमें से हम लोग क्वेश्चन लगाने का क्या कर रहे हैं, अभी इसमें प्रयास करते हैं और देखा जाएगा कि इसमें जो प्रश्न है हमारे कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चलने वाले क्वेश्चन होते हैं। और इसमें जो संबंध फलन का जो क्वेश्चन होता है, कल तो यही पढ़ा गया था ना, संबंध एवं फलन के बारे में हम लोग क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे। अब जो कल हम लोग पढ़े थे टॉपिक कहते हैं संबंध एवं फलन, जो बेसिक चीजें, उसको थोड़ा सा एक बार और रिवाइज कर रहे हैं। संबंध के हम कल प्रकार पढ़े थे। कल जो हम लोग पढ़े थे वो था संबंध के प्रकार में। तो संबंध के जो प्रकार आया था, सबसे पहला था स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध। दूसरा जो था सममित संबंध था। दूसरा क्या था? सममित संबंध। तीसरा जो था हम लोगों का वो था संक्रामक। जो इनसे पहले एक और चीज पढ़ा गया होगा वो था तत्समक वाला। वो तत्समक जो बच्चा है उसको हम वैसे ही अपने मन से बताए थे, ध्यान रखिएगा। हमें केवल और केवल स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक के ही बारे में इसमें क्वेश्चन को लगाना होगा और इनसे हमें बाहर की चीजों के बारे में नहीं जाना है। अगर हम बात करें स्वतुल्य के बारे में, स्वतुल्य में इसके लिए सूत्र हम कल दिए होंगे। सूत्र इसका होता है कि इसमें हम एक नंबर को उठाते हैं और एक नंबर उठाने के बाद हम फिर देखते हैं कि a, होना चाहिए R में। एक नंबर कोई उठाया जाएगा समुच्चय A का और उसका संबंध खुद का संबंध स्वयं से हो, ये कहता है स्वतुल्य। सम्मित में क्या होता है कि इसमें दो नंबर को उठाया जाता है समुच्चय A से। कोई भी समुच्चय हो सकता है, यहाँ पर जरूरी नहीं कि यहाँ पर हमारा समुच्चय जो है वो A ही हो, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर अगर दो नंबर कोई समुच्चय में से उठाया गया तो AB जो होता है R में होना चाहिए। ये मान के चलिए कि जो सम्मित होता है चाहे संक्रामक जो होता है, कंडीशन बेस्ड चलते हमारे प्रश्न। ये कंडीशन, इन पर कहते कोई कंडीशन नहीं होता है, लेकिन ये जो होता है हमारा कंडीशन बेसिस क्वेश्चन होते हैं। इनमें जो होता है कि हम दो नंबर को उठाते हैं और दो नंबर उठाने के बाद हर हाल में A, B होना चाहिए। अगर AB है तो B आप लोगों को ढूंढना होगा। AB है तो सम्मित में जो होगा AB हर हाल में ही होना चाहिए। मतलब AB इस प्रकार से उठाया जाएगा समुच्चय A के नंबर से कि AB हर हाल में ही होना चाहिए R में। अगर AB है R में तो हमें BA ढूंढना होगा R में। अभी क्वेश्चन लगाएंगे, सब क्लियर हो जाएगा, बस खाली देखते चलिए। संक्रामक में क्या होता है, तीन नंबर को उठाया जाता है। तीन नंबर को जब उठाते हैं तो इसमें ये कहता है कि AB होना चाहिए R में, BC होना चाहिए R में। अगर AB और BC R में है तो हमें AC ढूंढना पड़ता है। अगर AB BC है R में तो AC ढूंढेंगे हम। अगर AB BC नहीं है तो हम AC को नहीं ढूंढेंगे यहाँ पर। तो इतनी चीज हम कल पढ़े थे, ठीक बच्चा। इतनी चीज जो था ये हम लोग पढ़े थे। अब जो क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन, ये तो कल
पढ़ा गया था, इसको हम केवल आप लोगों को रिपीट किए हैं कि थोड़ा सी ये चीजें समझ में आ जाए। अब हम लोग जो है क्वेश्चन को लगाना शुरू करेंगे। इस चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन जो है, हम लोग जो चैप्टर जो लगाने चल रहे हैं वो हमारा है 1G का। इसमें से जो प्रश्न आते हैं वो हमारे केवल और केवल बात करें तो 1G से हमारे प्रश्न बनते हैं। जो क्वेश्चन लगाने वाले कहते हमारे पास प्रश्न हैं वो 1G ही के ही हैं, और जो चैप्टर दिए हुए इसमें सब बकवास चीजें दी गई है, कोई फायदा नहीं है और चीजों को पढ़ना। इसमें कह दे जैसे पढ़ा रहे बस खाली वैसे देखते रहिए, बस आप लोगों को स्वतुल्य, सममित और संक्रामक निकालना आना चाहिए, बस इतनी बात हम चाह रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, अगर पढ़ा जाए तो लिखा हुआ है कि समुच्चय हमारे पास एक है, एक हमारे पास कोई समुच्चय है। पहला प्रश्न है ये, ध्यान दीजिएगा, एक हमारे पास कोई समुच्चय है जिसमें कितने लोग हैं, 1 2 और 3, 4। ये 4 नंबर इस समुच्चय ए में दिए गए हैं। ये 4 नंबर जो हैं समुच्चय ए में दिए हुए हैं। और संबंध कैसा परिभाषित है? संबंध हमारा कुछ इस प्रकार से परिभाषित है कि 1, 2 1 2 2 2 3 3 1 2 2 2 1 1। यहां पर चाहे तो हम पहले किसी को इधर उधर लिख सकते हैं। हम यहां पर हमारा 1 1 दिया हुआ है, 4 4 है यहां पर, फिर उसके बाद से 4 4 के बाद से 1 3 3 3 1 3 1 3 3 3 और उसके बाद से लिखा हुआ है 3 2। ये हमारे पास संबंध को दिया गया है, क्वेश्चन में इतना दिया गया है। आप लोगों को हम एक चीज और बता दें, क्वेश्चन को अगर आप लोगों को समझना है अच्छे से तो 2 चीज के ऊपर फोकस करना होगा कि संबंध हमारा कैसा है और एक हमारा समुच्चय कैसा है। संबंध और समुच्चय की अगर पहचान कर ले रहे तो ये मान के चलिए कि क्वेश्चन हमारा आधा लग चुका है, आधा आपके दिमाग में सेट हो चुका है जो हम चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे पास समुच्चय ये है और हमारे पास संबंध दिया हुआ इस प्रकार। अब स्वतुल्य क्या कहता है, स्वतुल्य के बारे में चेक किया जाए। स्वतुल्य क्या कहता है? स्वतुल्य जब भी क्वेश्चन आपको लगाना होगा तो ध्यान दीजिएगा कि आप लोग हमेशा ऐसे ही प्रश्न करेंगे कि पहले लिखेंगे स्वतुल्य, ऐसे ही लाइन में उसको भी लिख देंगे सम्मित वाली चीज को कि सम्मित संबंध क्या है, फिर उसके बाद से हम लिख देंगे क्या चीज है, तीसरा भी उसी के बगल में ही लिख दिया जाएगा। जब भी आपको बोर्ड एग्जाम में भी अगर करना है तो आप लोगों को ऐसे ही लिखना है, ऊपर नीचे ना लिखे तो बेहतर है। हम लोग जब भी क्वेश्चन करेंगे तो ऐसे ही लाइंस लेंगे ताकि एग्जामिनर जब देखे तो वो थोड़ा सा डिफरेंट पहचान में उसको आसानी से आ जाए। तो ऐसे ही हम हमेशा क्या करेंगे, क्वेश्चन को लिखने का प्रयास करेंगे। स्वतुल्य क्या कहता है? स्वतुल्य में जो होता है एक नंबर, एक चीज बता दें कि स्वतुल्य में 1 नंबर उठाया जाता है, सम्मित में 2 नंबर को ढूंढते हैं हम, और संक्रामक में 3 अवयव को उठाया जाता है। तो स्वतुल्य में 1 नंबर मान लेते हैं उठाएं किसी समुच्चय ए से, तो सूत्र क्या कहता है कि A, A होना चाहिए आर। पहले आप लोगों को सूत्र जरूर है लिखना, जरूरी होता है कि सूत्र लिख देते हैं थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो हमारे पास सूत्र होता है स्वतुल्य का। 1 नंबर उठाएंगे, कोई समुच्चय हो सकता है, और एक समुच्चय ए से नंबर उठा लेंगे तो 1, 1 मतलब A, आर में होना चाहिए। तो इसमें से 1 नंबर उठाया जाए, इसमें से 1 नंबर अगर हम उठाएं तो अगर हम जो कल तरीका बताया था कि स्वतुल्य कैसे देखा जाएगा, तो देखिएगा थोड़ा सा कि समुच्चय में से 1 नंबर को उठाया जाए, 1 को, तो 1 जब उठाएंगे तो 1 का संबंध, स्वतुल्य क्या कहता है कि जो होगा स्वयं का संबंध, मतलब खुद का संबंध खुद ही होना चाहिए। अगर 1 लेंगे तो 1 का संबंध 1 से होना चाहिए। तो क्या आपको इसमें कहीं 1, 1 दिखाई पड़ रहा है? ये आपको 1, 1 दिखाई पड़ रहा है। अगर 2 लेंगे तो 2, 2 दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ पे आपका 2, 2 भी दिखाई पड़ रहा है। 3 लेंगे तो 3 का इमेज 3 से होना चाहिए, 3 का संबंध 3 से होना चाहिए, तो वो भी दिखाई पड़ रहा है। अगर 4 लेंगे हम तो 4 का संबंध 4 से होना चाहिए, तो वो भी दिखाई पड़ रहा है हमारा। तो इसमें यानी कि हम सीधा सीधा बोल दे कि ये हमारा स्वतुल्य संबंध है। इसमें के जितने भी नंबर हैं स्वयं का संबंध खुद से रख रहे, इसका मतलब हमारे प्रत्येक अवयव के लिए स्वतुल्य संबंध इसके अंदर बैठा हुआ है। चाहे तो हम थोड़ा कैलकुलेशन करके दिखा दे कि कोई 1 नंबर उठाया जाए, यहाँ समुच्चय का हिस्सा ए, तो हमने हम पहले बताए थे, ध्यान दीजिएगा
कि समुच्चय हम बताए थे कि समुच्चय ए का कोई एक नंबर होगा, जैसे स्मॉल ए जो है यहाँ पे एक कोई संख्या होगी और कहाँ की संख्या होगी, कोई समुच्चय की संख्या होगी। तो हमने एक नंबर उठाया, ए की जगह पर क्या लिया गया, स्मॉल ए की जगह पर क्या है, 1 है। 1 का नंबर समुच्चय ए से उठाया तो सूत्र क्या कहता है, ए कॉमा ए होना चाहिए आर में, मतलब 1 कॉमा 1, क्या 1 कॉमा 1 इस आर में दिखाई पड़ रहा है, तो ये देखिए दिखाई पड़ रहा है। अगर हम 2 लेंगे तो 2 का संबंध 2 कॉमा 2 हो जाएगा, क्या ये भी दिखाई पड़ रहा है, तो वो भी आपका दिखाई पड़ेगा। मतलब इसमें के जितने भी नंबर होंगे उन सबका अगर हम लेंगे नंबर, जो भी नंबर उठाएं तो उन सबका जो संबंध बनेगा स्वयं के साथ इसमें सबका पाया जाएगा। 1 का लिए 1 लिए तो 1 1 आ गया, 2 लिए तो 2 2, अगर 3 लेंगे तो 3 3 वो भी है इसके अंदर, 4 लेंगे तो 4 4 हो गया, यानी कि वो भी मिल जाएगा। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि समुच्चय ए का समुच्चय अगर स्वतुल्य है तो आप लोगों को लास्ट में हमेशा ये थोड़ा सा लैंग्वेज आपको लिखकर दिखाना पड़ता है। संबंध में यही तो चीजें अच्छी लगती है कि थोड़ा सा लैंग्वेज में आपको लिख करके बताना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर स्वतुल्य है तो समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव के लिए, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव के लिए स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध है। ये हमारा स्वतुल्य संबंध, इसके लिए हम कह दे स्वतुल्य संबंध हमारा वेरीफाई कर गया। अब हम क्या करेंगे, सम्मित संबंध क्या था, तो सम्मित संबंध में बच्चा कितना लिया जाता है, इसमें 2 अवयव उठाते हैं। तो मान लेते हैं कि हम ए बी उठाए किसी समुच्चय ए से, हमेशा आप लोगों को पहले सूत्र लिखना जरूरी होगा। तो ए और बी उठाए थे किसी समुच्चय से, तो अगर ए बी हम उठाए कोई समुच्चय ए से तो क्या कहता है सम्मित कि ए बी हर हाल में होना चाहिए, ए बी हर हालत में होना चाहिए। अगर ए बी है तो हमें बी ए को ढूंढना जरूरी होता है। अगर ए बी है तो बी ए ढूंढेंगे, ए बी है तो बी ए ढूंढेंगे, मतलब कि ए बी इस प्रकार से उठाएंगे कि ए बी हर हाल में होना चाहिए। अगर ए बी हर हालत में है तो हमें बी ए को भी तो हमें ढूंढना पड़ेगा। अगर बी ए है तो ठीक है, और नहीं है तो उससे कोई मतलब नहीं है। इसमें से कोई नंबर उठाया जाए, इसमें से कोई 2 नंबर उठाया जाए। अगर 2 नंबर लेते हैं, मान लेते हैं हमने क्या लिया 1 2, सम्मित चेक कर रहे हैं। अगर हमने मान लो 1 2 लिया तो 1 2 लेने के बाद क्या 1 2 का उल्टा 2 1 है, 1 2 का उल्टा देखा जाए तो ये सूत्र कहता है अगर ए बी है तो बी ए हमें ढूंढना होगा, ए बी है तो हमें बी ए ढूंढना है। तो हमें इसमें से 2 नंबर उठाया जाए, इसमें से 2 नंबर उठाइए। और 2 नंबर ध्यान दीजिएगा कि 2 नंबर इस प्रकार से उठाइए कि ये हर हालत, यानी पहली चीज इसमें एक कंडीशन चलती है। कंडीशन ये होता है कि इसमें ये जो चीज दिखाई पड़ रहा है ये हर हाल में होना चाहिए। हम हाँ या ना का जब कोई संकोच वाली चीज नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर ये हर हालत में होनी चाहिए, कुछ भी हो जाए ये हर हाल में होनी चाहिए। इस प्रकार से इसमें से 2 नंबर हमें उठाने। तो हमने किसको किसको ले लिया, मान लेते 1 और 2 के लिए। तो 1 2 को अगर हम नंबर लेते समुच्चय ए से, समुच्चय ए का जब हम नंबर उठाएंगे तो देखा जाए तो क्या 1 और 2 क्या आर में दिखाई पड़ रहा है, भैया हमने उसी तरह से नंबर उठाया है। हमें यही तो कहना चाह रहे कि जो ऐसा नंबर उठाना कि ये हर हाल में होना चाहिए। तो हमने 1 2 उठाया, 1 2 उठाया तो देखिए मिल गया हमारा। अगर 1 2 है तो हमें इसका उल्टा भी चाहिए, तो 1 2 का उल्टा क्या होगा 2 1। क्या ये भी चीज दिखाई पड़ रहा है 2 1 इसमें अंदर, 1 2 का उल्टा 2 1, 2 1 तो है ही नहीं, 2 1 क्या है 2 1 नहीं है यहाँ पर। तो 2 1 नहीं है मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब 1 2 का उल्टा 2 1 नहीं है। अगर 1 2 का उल्टा 2 1 नहीं है इसका मतलब ये हमारा तब सम्मित नहीं होगा। हम कहते हैं कि जब पहले ही फेल हो गया तो दूसरा का हम ढूंढने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर जब हमारा पहले का वाला ही फेल हो गया तो हमें दूसरा ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं है, दूसरा जो है हमें ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा हो करके क्या करेगा जब हमारा पहले ही फेल हो गया। एक चीज और बता दें, होने के लिए तो सारे होने चाहिए और ना होने के लिए केवल एक रीजन पर्याप्त होता है। होने के लिए सारे चीज होने चाहिए और ना होने के लिए केवल एक कारण काफी होता है। अब ये थोड़ा सा आप लोगों को ऊपर ऊपर जा रहा होगा, हम कहते हैं
एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं यहां पर। जैसे मान लीजिए कि आपके घर कोई मेहमान आया हुआ है, आपके घर क्या है, एक मेहमान आए हैं। उस मेहमान को क्या किया कि 30 दिन तक अच्छे से खातिरदारी, पानी पिलाया, खाना वाना सब कुछ अच्छे से खिलाए, सेवा सत्कार, 30 दिन तक बहुत बढ़िया से उनका मनोरंजन करवाए। लेकिन जब उनको जानना हुआ तो उनसे उन्होंने क्या कहा, बच्चा पानी दे दो। तो जब वो जाने के लगे तो पानी जब मांगे तो पानी आपने एक दिन नहीं दिया, 30वें दिन जब जाने लगे तो पानी मांगे तो पानी आपने नहीं दिया। तो जब पानी आपने नहीं दिया तो आपने जब आप पानी जब नहीं देंगे तो वहां पर वो क्या करेंगे, सीधे हम कहते हैं कि वो आपको ये बदनाम कर देंगे कि बच्चा फलाने का लड़का जो है ऐसा है। वो मतलब वो 30 दिन का करतूत नहीं देंगे कि कितना हमारा वो सेवा लोग किए हैं। 31वें दिन अगर पानी मांग दिए और आप पानी नहीं देंगे तो आपको पूरे रिश्तेदार में क्या कर देंगे, बदनाम कर देंगे कि ये फलाने का लड़का जो है ऐसा नहीं ऐसा है। वो हमने पानी मांगा, वो पानी नहीं दिया था। मतलब पूरे 30 दिन की खातिरदारी भूल जाएंगे, एक दिन का वो रट लगाकर पूरे रिश्तेदार में प्रचार कर देंगे। मतलब सीधे कहते कि ना होने के लिए केवल एक रीजन काफी है और होने के लिए पूरा हमें चाहिए कहते हैं। तो देखा जाए तो 1-2 है तो 1-2 का उल्टा है। ये कल बताया था मैं आप लोगों को कि अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। तो हमने देखा 1-2 तो 1-2 का उल्टा है कहीं पर, कल सबमिट देखा गया था एग्जाम्पल में। अगर 1-2 है तो 1-2 का उल्टा कहीं दिखाई पड़ा 2-1 नहीं है, या फिर हमने हल करके भी दिखा दिया यहाँ पर। तो जब पहले ही फेल हो गया तो हमें और दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। सब होकर के क्या करेंगे, जब हमारा एक फेल हो चुका है यहाँ पर और हो चाहे ना, मतलब हमें उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमारा पहले फेल हो गया तो हम कह सकते हैं कि हमारा सम्मित नहीं होगा। मतलब हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं कि सममित संबंध जो है यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि 1-2 है तो 1-2 का उल्टा नहीं है यहाँ पर, तो ये सममित नहीं होगा। अब क्या आता है संक्रामक में। संक्रामक में ये होता है कि इसमें 3 नंबर उठाना होता है इसी समुच्चय ए से। अगर 3 नंबर उठाए हैं तो ए बी होना चाहिए आर में, बी सी होना चाहिए आर में। अगर ए बी आर में, बी सी आर में, तो भैया हमें ए सी होना चाहिए आर में। अगर ए बी है बी सी है तो ए सी चाहिए हमें, ए बी है बी सी है तो हमें ए सी चाहिए, अन्यथा नहीं चाहिए। मतलब सम्मित में ये कहता है कि ए बी हो तो बी ढूंढना है, लेकिन संक्रामक क्या कहता है कि ए बी भी हो और बी सी भी हो। ए बी और बी सी दोनों ही होने चाहिए हमारे, ए बी और बी सी दोनों ही होने चाहिए। अगर ए बी और बी सी दोनों हैं तो हमें बी सी ए सी ढूंढना है। इसमें ये 2 लोग हर हाल में होने चाहिए और इसमें कहते हैं 1 लोग होने चाहिए और इसमें दोनों लोग हर हालत में होने चाहिए। तो अब एक क्वेश्चन लेते हैं इसमें से हम, इसमें से 3 नंबर आप लोग उठाइए। 3 नंबर अगर हम लोग उठाएं, हम क्या लेते हैं, हम 3 नंबर उठाते हैं इसमें से क्या चीज हो, 3 नंबर हम उठाते 1 2 और 1 2 और हम इसमें से क्या ले लें, जो लेंगे 1 2 तो 1 लिए 2 लिए और हम क्या ले लिए 3 ले ले। अब इसमें चेक करें कि क्या ये जो दिखाई पड़ रहा है हमने समुच्चय जो लिया हुआ है नंबर ए का, तो 1,2 है इसके अंदर, 1,2 यहां पे दिखाई पड़ रहा है तो 1,2 है। 2,3 दिखाई पड़ रहा है तो 2,3 इसके अंदर नहीं है। तो क्या ये अगर 2,3 नहीं है तो क्या 1,3 दिखाई पड़ रहा है यहां पर, 1,3 इसमें मिलेगा। जब 1,2 है 2,3 नहीं है तो 1,3 कहां से मिलने वाला है। अगर 1,2 है और 2,3 नहीं है तो 1,3 भी हमारा नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो क्या ये हमारा संक्रामक है कि नहीं है, ये हमारा संक्रामक है कि नहीं है, तो ये हमारा संक्रामक है। फिर भी हम कहेंगे ये हमारा संक्रामक होगा। अब आप लोग सोचिए संक्रामक कैसे हो गया, ये तो मिल भी नहीं किया यहाँ पर संबंध में, तो ये संक्रामक कैसा हो गया। तो आप लोग याद करें तीसरा केस क्या कहता है संक्रामक का, तीसरा केस यही तो कहता है कि अगर पहले ही फेल हो गया तब भी हमारा संक्रामक है, लास्ट में फेल नहीं होना चाहिए। पहले फेल हो जाता तो संक्रामक होगा, लेकिन
कह दे लास्ट में अगर फेल है तो हमारा चांस नहीं बनने वाला है। यहाँ पर लास्ट में फेल हो गया तो नहीं संक्रामक, पहले फेल हो गया तो हो जाएगा। इसका मतलब ये हमारा संक्रामक है। यहाँ पर कुछ लोग कहते यहाँ पे गलती कर जाते बच्चे, यहाँ पे हमारा संक्रामक है बच्चा, कि क्योंकि हमारे पहले ही फेल हो रहा है, लास्ट में फेल होता तो हमारा संक्रामक नहीं है। मतलब यहाँ पे हमारा संक्रामक है ये चीज। तो इसमें अब देखा जाए बहुविकल्पीय प्रश्न था हमारा, ये जो था हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न के टाइम में था। तो अब पहला क्वेश्चन हम हल कर लिए, स्वतुल्य है, सम्मित नहीं, संक्रामक भी है। तो देखा जाए कौन सा ऑप्शन सही है। तो अगर हम इसमें मिलाएं तो इसमें जो हमारा जो ऑप्शन मिल रहा है वो बी ऑप्शन है। बी में देखा जाए तो आर में जो स्वतुल्य तथा संक्रामक तो है किंतु सम्मित नहीं है। मतलब स्वतुल्य भी है, संक्रामक भी है, सम्मित नहीं है यहाँ पर। तो ये हम कहते ऐसे हमें प्रश्नों को करना पड़ेगा। थोड़ा नहीं समझ आया, थोड़ा धैर्य से सोचिए कि कैसे लग रहा है। थोड़ा सा अगर अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे शांत दिमाग से बिल्कुल, कि बहुत मजा आने वाला है। कह दे अभी और क्वेश्चन लगाएंगे तब आप लोगों को बिल्कुल ही क्लियर समझ में आने लग जाएगा। हम कहते हैं इतनी जल्दी आसान ही नहीं होता जितना आसान तुम्हें लग रहा होगा। ये समझ में आएगा, लेकिन जब थोड़ा सा क्वेश्चन लगाएंगे और लगातार हम, तभी बहुत बेहतरीन समझ में आ जाएगा। फिलहाल के लिए अभी इसको क्या करें, नोट कर ले, कह रहे इसको। ठीक है, अब इसमें जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड लगाने की कोशिश करते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, पहला क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड ये कहा है, पढ़िएगा थोड़ा सा, देखिए क्या कह रहा है उसमें। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हमारा बहुविकल्पीय ही दिया हुआ है, वो भी ऑप्शनली दिया हुआ है। बहुविकल्पीय टाइप से हमारा ये भी प्रश्न दिया हुआ है। क्या दिया है कि मान लीजिए कि समुच्चय n, क्वेश्चन नंबर सेकंड है यहां पर, कि एक हमारे पास समुच्चय दिया हुआ, समुच्चय कैसा है, n है। अब आप लोगों को एक चीज और पता होना चाहिए कि समुच्चय के कुछ प्रतीक होते। आप लोगों को संख्या की पद्धति बताई गई होगी। संख्याओं की पद्धति वैसे होती कैसी कैसी है, बहुत सारे टाइप से होती है, लेकिन जो आप लोगों को याद रखने वाला वो कुछ जनरली हम मेन बता रहे हैं। आप लोग क्यों उतना अगर नहीं जानते फिर भी 2-4 प्रतीकों को आपको याद कर लेना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम बात करें संख्याओं की पद्धति में, कौन है, प्राकृतिक संख्या जिसको हम लिखते हैं n से, और पूर्णांक संख्या जिसको हम लिखते किससे हैं, i से, और पूर्णांक संख्या के बाद से वास्तविक संख्या जिसको हम लिखते हैं किससे, r से लिखते हैं। कम से कम आप लोगों को ये 3 सिंबल यानी 3 लोगों के नाम याद करने होंगे। अब आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या होती क्या है। तो प्राकृतिक संख्या कोई भी वस्तुओं को जो गिनने से हमें जो संख्या प्राप्त होती है उसी को कहते हैं प्राकृतिक संख्या। जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई भी वस्तुएं रखी गई होंगी, उस वस्तु को जब गिनने की कोशिश करते हैं तो कैसे गिनते हैं, तो एक ही से तो स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी वस्तु हो तो गिनती कैसे करते हैं, 1 2 3 4 5, मतलब 1 से स्टार्ट करते हैं। तो इसका मतलब प्राकृतिक जो संख्या होती है वो 1 से स्टार्ट होती है और 1 से अनंत तक होता है। कहते हैं प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। और पूर्णांक संख्या क्या होता है, जितना प्लस में लिखेंगे उतना ही माइनस में लिखेंगे, यही पूर्णांक कहलाता है। वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या में कहते हैं संख्याओं का राजा होता है। ये क्या होता है, संख्याओं को सबको मिलाकर चलता है, मतलब जितने भी नंबर हैं इसमें सब लोग पाए जाते हैं। इसलिए इसको हम एक और हंसी मजाक में बोलते हैं कि इसको हम कहते हैं कि संख्या जो वास्तविक संख्या है ये सबको मिला करके लेकर के चलने की कोशिश करता है। मतलब दशमलव भी चाहे तो भी इसके अंदर पाया जाएगा, पॉइंट में चाहे मतलब दशमलव में चाहे, चाहे माइनस से, चाहे ऊपर नीचे, चाहे रूट में, चाहे कैसे भी नंबर हो, सब इसके अंदर क्या होते हैं, समाहित होते हैं। तो ये हमारे कुछ प्रतीक है, आप लोगों को याद रखने होंगे। कह दें तुम्हारे पास समुच्चय कैसा है, प्राकृतिक संख्या का n लिखा है, तो सिंबल को देखकर पता लग जाना चाहिए कैसा समुच्चय। समुच्चय कैसा है, 1 2 3 4 5 डॉटेड लाइन कहां तक, अनंत तक हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास समुच्चय। रिलेशन कैसा है, तो रिलेशन ये बोला हुआ है आपका कि ए मतलब समुच्चय दिया हुआ है। रिलेशन ये कह रहा है कि समुच्चय संबंध इस प्रकार से परिभाषित है कि सच दैट
समुच्चय ये दिया हुआ और संबंध इस प्रकार से परिभाषित है कि ए कॉमा बी इस प्रकार से है सच दैट ए लेस देन इक्वल बी, इसको हम क्या पढ़ते हैं, लेस देन इक्वल बी का हम नाम देते हैं। अब इसमें पढ़िए थोड़ा सा, नहीं सॉरी उल्टा लिख दिए, यहां पर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड लिख दिए। इसमें फर्स्ट का ये क्या है, हम ये पहले का ये सेकंड दिया हुआ है। तो ये हमारे पास संबंध इस प्रकार से परिभाषित है कि ए कॉमा बी सच दैट ए इक्वल बी माइनस का 2 दिया हुआ है, ए इक्वल बी माइनस 2, जहां पर ये बोला है कि बी ग्रेटर देन 6 हो। तो ऑप्शन में ये दिया हुआ है पहला नंबर में क्या दिया ऑप्शन में 2,4 बिलोंग्स टू आर। दूसरा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन को देख करके हमें केवल समझना है, यहाँ ऑप्शनली के हिसाब से हम हल करेंगे। अब यहाँ पर 3,8 बिलोंग्स टू आर। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, थर्ड ऑप्शन ये कह रहा है कि 6,8 बिलोंग्स टू आर। और चौथा नंबर क्या ऑप्शन में दिया हुआ है, चौथा ऑप्शन दिया है 8,7 बिलोंग्स टू आर रिलेशन में। चेक करिए इसमें कौन सा ऑप्शन इस कंडीशन पर सटीक बैठ रहा है। तो अगर हम सटीक बैठाएं तो ए, ये किसका मान दिया देखा जाए, संबंध किस प्रकार से परिभाषित है कि पहला ए होगा, दूसरा कौन है, बी का मान होगा। तो अगर ए और बी का मान उठा करके यहाँ पर ले आकर रखे तो क्या बराबर होंगे, यहाँ पे यही कहना चाह रहा है कि ए और बी को उठाया जाए, जो इस कंडीशन का पालन कर जाएगा वही ऑप्शन सही होगा। तो ए का मान क्या है 2, बी का मान क्या है 4, यहाँ पे रखे हम तो क्या कंडीशन का पालन करेगा, यहां पे कंडीशन का पालन तो करेगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा जरा कि बी का मान कैसा होना चाहिए, 6 से बड़ा होना चाहिए। तो बी का मान ये कैसा है 4 है, बी का मान कहते हैं कि 6 से छोटा हो गया, तो ये तो हम बिल्कुल नहीं लेकर चलेंगे। कंडीशन का पालन तो कर रहा है लेकिन ये बी के मान से छोटा आ रहा है। और ये क्या कह रहा है कि ये भी ध्यान देना होगा कि बी के मान से जो दिया हुआ कंडीशन उससे पालन करना चाहिए। तो बी का मान 6 से बड़ा तो पहले फेल हो गया। बी का मान ये देखा जाए तो ये बी का मान 6 से बड़ा है, ये 6 से बड़ा तो है लेकिन अब पालन करवाए, पालन करें तब तो। ए का मान 3 है, बी का मान रखेंगे 8, तो 8 में से 2 गया 5, 8 में से 2 गया तो 6, यानी कि 3,6 आ रहा है यहाँ पर। इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन ये भी नहीं होगा। ये रखा जाए थोड़ा सा, जब b का मान 8 रखेंगे यहाँ पर तो a का मान कितना आएगा 6, तो यही हमारा ऑप्शन क्या है सही है। ये ऑप्शन रखेंगे, b का मान अगर हमारे पास 7 है, a का मान 8 है, तो a b का मान रखा है तो यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ 7 - 2 तो 5, ये बराबर कहाँ हुआ, ये बराबर कर रहा है हमारा, और ये बराबर कर रहा, तो यही हमारा ऑप्शन क्या है सेकंड नंबर, यानी थर्ड ऑप्शन ही हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही चलेगा। थर्ड ऑप्शन जो है दूसरे क्वेश्चन का यही सही चलेगा। तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लिया जाए, फिर क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड नंबर लगाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है कि अगर उसको देखा जाए, ये बेहतरीन क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड हमारा दिया हुआ है वो क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया हुआ है, पढ़िएगा थोड़ा सा। ये पहले का सेकंड था, अब हमारा सेकंड क्या है वो पढ़ा जाए कि एक हमारे पास समुच्चय है, मतलब लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि आर में आर मतलब समुच्चय भी आर है, रिलेशन भी आर दिया हुआ है, दोनों आर है, कंफ्यूज नहीं होगा। एक हमारा समुच्चय है और एक हमारा रिलेशन का आर लिखा हुआ है। समुच्चय कैसा है, क्वेश्चन नंबर अगर सेकंड की बात करें तो समुच्चय हमारा आर दिया है, समुच्चय आर मतलब वास्तविक संख्या का समुच्चय। तो वास्तविक संख्या के समुच्चय में क्या होता है, हर एक टाइप के तो नंबर इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके अंदर कैसे नंबर होते हैं, हर एक प्रकार के, हम जो दिमाग में कल्पना कर ले वो सब इसके अंदर है। इसलिए हम लिख कर नहीं दिखा रहे, आप लोग समझिएगा कि समुच्चय कैसा है, वास्तविक संख्या का। वास्तविक संख्या मतलब अनंत प्रकार के इसके अंदर नंबर पाए जाएंगे। संबंध किस प्रकार से परिभाषित है, संबंध इस प्रकार से परिभाषित है कि a, b सच दैट a लेस देन इक्वल b। एक मतलब संबंध इस प्रकार से परिभाषित है कि a, b संबंध इस प्रकार से परिभाषित है कि a, b सच दैट a लेस देन इक्वल b, ये कहने की कोशिश कर रहा है।
जो इस कंडीशन का पालन करेगा वही इसके अंदर। अगर हम एक और बता दें कि सबसे बड़ी चीज कि आप लोग कंडीशन ध्यान देना है, कि कहने का मतलब इसका ये है कि संबंध इस प्रकार से इसके अंदर है, कहते मतलब इसके अंदर इस प्रकार के लोग हैं जो इस कंडीशन के पालन कर रहे हैं। पालन मतलब या तो कहते ए और बी दोनों बराबर होंगे, लेस देन इसको लिखा है, तो या तो हम कहते ए और बी बराबर होंगे, वो लोग इसके अंदर होंगे, या फिर ए का मान बी से छोटा होगा, वो भी इसके अंदर होगा। मतलब बराबर वाले, या फिर ए से बी का मान ए वाला बी से छोटा होगा, वो इस प्रकार के नंबर इसके अंदर बैठा होगा। तो हम कह सकते हैं, अगर हम हल करने की कोशिश करें स्वतुल्य के बारे में, तो फिर लिखते थोड़ा सा स्वतुल्य किसको कहेंगे हम। तो स्वतुल्य संबंध क्या कहता है कि एक नंबर उठाइए आप लोग और ए कॉमा ए बिलोंग्स टू क्या हो, आर हो। इसमें से कोई एक नंबर उठा लीजिए, अनंत प्रकार का नंबर है, तो हमने मान लिया कि एक नंबर लिया, एक समुच्चय आर, यहाँ पे आर है ना, यहाँ पर हम अब समुच्चय आर लिखेंगे। जब आर है तो आर से उठाए हम नंबर एक, तो एक अगर उठाए हैं तो अगर ए था तो ए कॉमा ए चला, तो वन है तो वन कॉमा वन चलेगा, बिलोंग्स टू आर। अब इस कंडीशन का पालन कराइए, अगर ये चीज इस कंडीशन की पालन करती है तो इसका मतलब ये चीज इसके अंदर होगा। तो ए का मान कितना है, वन, बी का मान कितना है, वन, तो ए भी वन है, बी भी वन है। अगर देखा जाए तो ए और बी दोनों क्या हो गए, बराबर। तो यहाँ पर तो कह तो रहा है यहाँ पर कि ए और बी बराबर भी हो सकते हैं, या फिर ए का मान बी से छोटा हो, वही लोग इसके अंदर हैं। मतलब ये चीज इसके अंदर पाई जाएगी। ये यहाँ पर हम कौनो भी नंबर उठा ले तो स्वतुल्य संबंध बनेगा। अगर 2 उठाएंगे तो, अगर 2 उठाते हैं तो 2,2 वो भी बराबर हो गया, 3 उठाए तो 3,3 वो भी बराबर हो गया। इसका मतलब यहाँ पर हर एक नंबर के लिए बराबर चलेगा। तो हम कह सकते हैं कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव प्रत्येक के लिए, लिख लीजिएगा लैंग्वेज थोड़ा सेंटेंस अच्छे से, प्रत्येक के लिए स्वतुल्य यहां पर होगा, स्वतुल्य संबंध है यहां पर। पहला नंबर निकल गया स्वतुल्य। सम्मित निकाल देते हैं। सम्मित क्या कहते हैं भैया, ध्यान दीजिएगा। सम्मित ये कहता है कि इसमें 2 नंबर को उठाया जाए, ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अगर 2 नंबर किसी समुच्चय ए का नंबर है, 2 नंबर उठा किसी समुच्चय ए का, तो ए बी होना चाहिए हर हाल में। मतलब इस प्रकार से नंबर उठाइए, बार बार कह रहे हैं हम कि ए और बी इस प्रकार से उठाइएगा कि हर हाल में ए बी होना चाहिए। अगर ए बी है तो हमें बी ए ढूंढना पड़ता है, ठीक बच्चा, कि ए बी हर हाल में हमें ढूंढना पड़ेगा। अगर ए बी है तो हमें बी ए ढूंढना है, अन्यथा हम नहीं ढूंढेंगे। अगर ए बी नहीं है तो बी ए क्यों ढूंढा जाए, ए बी है तो बी ए हम लोगों को चाहिए, ए बी है तो हमें बी ए को चाहिए। यहां पर अगर देखें तो नंबर इसमें उठाइए, कोई 2 नंबर इसके अंदर से चूज करिए। तो हमने क्या लिया, 1,2 हमने क्या लिया यहां पर 1,2 किसी संबंध आर से, सॉरी किसी समुच्चय आर से हमने 2 नंबर लिया, क्योंकि यहाँ पे समुच्चय ये चलता है, लेकिन यहाँ समुच्चय क्या लिया गया है, आर लिया, तो आर दिखाते। तो 1, जब 2 लिए समुच्चय आर से, तो 1,2 क्या होना चाहिए, आर में। क्या 1,2 आर में है, उसी प्रकार से नंबर उठाए कि इसके अंदर है। कैसे जान गए सर जी कि इसमें है, मिला लीजिए आप लोग। ए का मान 1 है, बी का मान 2 है, यानी ए का मान क्या है, बी से छोटा है, तो ये कह रहा है कि ए का मान बी से छोटा हो चाहे बराबर हो, वो इसके अंदर होगा। तो हमें देखते ही पता लग गया था कि ये चीज इसके अंदर बैठी हुई है, यानी कि हमने उस प्रकार से नंबरें उठाए। हम ये कहते कोई चांस वाली चीज नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से समुच्चय से नंबर उठाइएगा कि पहली बार हर हालत में ये चीज तो होनी ही चाहिए, होना ही चाहिए, कंफर्म है कि ये हर हालत में होनी चाहिए। तो हमने एक 2 नंबर उठाया तो उसमें है, तो अगर ये है तो अब इसका, अगर ये है तो इसका उल्टा भी होना चाहिए, 2,1। अब बताइए कि अगर ये था तो क्या ये भी होगा। अब ए का पहले ए का मान 1 था, बी का मान 2 था, लेकिन अब क्या हो गया, ए का मान 2, बी का मान 1 हो गया। अब देखा जाए ए का मान जो है बी से बड़ा हो गया, ए का मान बी के मान से क्या हो चुका है, बड़ा हो चुका है। समझे, कोशिश करिए, ए का मान जो है बी के मान से बड़ा हो गया।
और क्या तब अगर a का मान b से बड़ा हो गया तो क्या ये चीज इसके अंदर है, तो कंडीशन का पालन करवाते, अगर हो गया तो है इसके अंदर। तो देखा जाए तो a का मान b से छोटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर a का मान तो b से बड़ा हो गया। a का मान b के बराबर हो या फिर छोटा हो, लेकिन यहाँ पे तो बड़ा हो गया। बड़ा हो गया मतलब इसके अंदर पालन नहीं कर पाया, पालन नहीं कर पाया, इसका मतलब इसके अंदर ये चीज नहीं है। ये तो था लेकिन ये नहीं हो पाया, नहीं हो पाया। अगर ये होता है, अगर ये नहीं होगा, ये होता है और उसके उल्टा करते अगर दूसरी चीज नहीं होती है तो हम सीधे कह दें कि वो सममित, फिर हम नहीं कहेंगे, सममित नहीं है। तो ये हमारा सममित सिद्ध हो गया। अब हम क्या चेक करेंगे संक्रामक के लिए। संक्रामक क्या कहता है, संक्रामक ये कहता है कि इसमें बच्चा पार्टी 3 नंबर उठाएं, ए बी सी समुच्चय ए का। तो ए बी होना चाहिए हर हालत में, ध्यान दीजिएगा, ए बी हर हाल में हो, बी सी भी हो। अगर ए बी हो बी सी दोनों हो तो हमें ए सी होने चाहिए, ए बी हो बी सी हो तो हमें ए सी चाहिए। इसमें क्या होता है कि ए बी हर हाल में हो, केवल एक हो तो हमें ढूंढना होता है दूसरा। इसमें ये दोनों ही हर हाल में होने चाहिए, तब हमें ये ढूंढना पड़ेगा। तो अब ऐसा 3 नंबर उठाइए कि ये दोनों कंडीशन हर हाल में होने चाहिए। इसमें से उठाइए 2 नंबर, हमने किसको किसके लिए, अब ध्यान दीजिएगा 1 2 और 3। अब आप लोगों के दिमाग में ये हो रहा है, चलिए अभी कंफ्यूजन दूर कर रहे हैं यहाँ से हम। मान लीजिए कि 1 2 3 हमारे पास किसी समुच्चय आर का नंबर लिए थे, तो क्या 1 2 है ना, ए का मान बी से छोटा, इसका मतलब इसके अंदर है 2 3, ए का मान 2 से मतलब ए का मान बी से छोटा, यानी कि ये भी चीज इसके अंदर है। तो 1 3, अगर ए 1 2 भी है, 2 3 है तो 1 3 भी होना चाहिए, तो ये भी होना चाहिए। तो ए का मान तो फिर बी से छोटा हो गया, ये भी चीज हो गया, ये भी था ये भी था तो ये भी निकल गया, यानी कि संक्रामक हो गया। अब हम एक चीज और आप लोगों का डाउट दूर करने चल रहे हैं हम। अब ये आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर हम ये ना लेते तो, जैसे मान लीजिए 1 5 4 लिए हैं, 1 5 4 नंबर लिए किसी समुच्चय आर का। अगर ऐसा आप लेते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपको थोड़ा समझ में कम आ रहा है। हमने अभी क्या कहा है कि ये दोनों कंडीशन हर हालत में होनी चाहिए, इस प्रकार से उठाया जाता है। ये हर हाल में होनी चाहिए, इस प्रकार से नंबर को आप लोग उठाएंगे। तो अगर 1 5 लेंगे आर में, मतलब है देखा जाए कि ए का मान बी से छोटा है, तो 5 4 फेल नहीं हो गया, ए का मान बी से बड़ा हो गया। ये हमारा फेल क्या हो गया, मतलब ये हमारा कंडीशन पालन नहीं कर पाया। और हमने भी क्या कहा है कि हर हाल में होना चाहिए, इस प्रकार से नंबर उठाना है आप लोगों को, इस प्रकार से आप लोगों का नंबर यहाँ पर उठाना है। मतलब हमने देखा तो ये नंबर क्या हुआ, जो हम नंबर उठाए वो पालन नहीं करा, पालन नहीं करा तो हमें आगे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमें हर हालत में ये दोनों होने ही चाहिए, इस प्रकार से नंबर को उठाना है। मतलब जो हम नंबर उठा रहे थे वो इसका मतलब तो हम गड़बड़ उठा रहे थे। आप लोगों को यही ध्यान देना कि इस प्रकार से उठाना है कि दोनों कंडीशन हर हाल में हो, दोनों कंडीशन हर हाल में हो तो हमारा ये कंडीशन होना चाहिए, इसमें ये कंडीशन हो तो ये ढूंढेंगे, इसमें ये दोनों हो तब ये ढूंढेंगे हम। तो ये जो चीज दिखाई पड़ रहा ऐसे हम प्रश्न करते हैं। उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सा अब आप लोगों को समझ में आया होगा। तो थोड़ा सा इसको क्या करें, अब जल्दी से नोट कर ले, इसको रोक करके, अगर थोड़ा जल्दबाजी करते हो तो इसको रोक करके आप लोग इसको नोट कर लिया करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, इसका 3 देखिएगा अब क्या कह रहा है। मतलब हर एक प्रश्न में हमें स्वतुल्य सममित संक्रामक को ही हमें क्या करना है, हल करना है। संबंध के बारे में जब हल कर ले जाएंगे, मतलब संबंध में जब भी बात होगी तो स्वतुल्य सममित संक्रामक ही निकालेंगे। उसके बाद से जो हमारा टॉपिक बनेगा, फलन वाला जो हम टॉपिक छोड़ के आए थे वो हमारा अंतिम बनेगा, जो हमारा ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला लेसन खत्म हो जाएगा फलन से अगर पढ़ लेंगे तो। अभी हम केवल संबंध के बारे में पढ़ रहे हैं और संबंध से चीजों का क्वेश्चन लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ वो भी पढ़ लिया जाए। लिखा यह है कि दिखाइए कि धन पूर्णांकों में संबंध से बड़ा है, संक्रामक है, किंतु न तो स्वतुल्य है और ना ही सम्मित है। एक चीज और आप लोग बता दें कि पहले आप लोग ऐसे प्रश्नों को लगाइए जो आप लोगों के लायक भी हो और थोड़ा समझने लायक हो जाए।
जितना क्वेश्चन आप लोग लगाने वाले, तो मतलब कि क्वेश्चन नंबर वाले को लगाने के लिए कोशिश करेंगे, उतना जल्दी ही मान के लिए समझ में आएगा। थोड़ा लैंग्वेज वाला बाद में समझिएगा थोड़ा सा, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 को छोड़ रहे हैं और सीधे प्रश्न नंबर हम कौन सा बताने चल रहे हैं, इसमें 8वां क्वेश्चन बताने चल रहे हैं। थ्योरेटिकल वाली चीज को थोड़ा हम बताएंगे, ऐसा नहीं कि हम क्वेश्चन छोड़ेंगे, क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन थोड़ा धैर्य रखें। हम जितने क्वेश्चन जितना लगाने वाला लगाएंगे, हल करने वाले लोगों को जितना जल्दी हम समझेंगे, उतना हमारा लैंग्वेज वाला कम समझ में आएगा। तो जब ये क्वेश्चन लगा ले जाएंगे, समझ जाएंगे, लगाने वाले लोगों को क्वेश्चन समझ जाएंगे अच्छे तरीके से, तो लैंग्वेज वाला आप अपने आप से भी कर ले जाएंगे। तो इसलिए हम क्या करें, जो क्वेश्चन लगाने लायक है, समझने लायक है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम सबसे पहले कौन सा नोट करेंगे, 8वां। 8वें में कितने प्रश्न है, पहला 5 प्रश्न दिए हुए हैं। तो 8वें का पहला देखा जाए तो 8वें का पहले में एक समुच्चय दिया हुआ ए, एक समुच्चय हमारे पास है। वो समुच्चय कैसा है, 1 2 3 4, और कहां तक दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 13 14, 14 तक हमारे पास एक समुच्चय है, जिसमें 14 लोग नंबर इसमें रखे गए हैं। और हमारे पास संबंध कैसा है, संबंध किस प्रकार से परिभाषित है, संबंध इस प्रकार से परिभाषित है कि x, y सच दैट, इसको सच दैट पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको हम सच दैट पढ़ते हैं बच्चा, 3x माइनस का y इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास ये कंडीशन दिया गया है, ये कंडीशन दिया गया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि x यानी कि संबंध इस प्रकार से दिया गया है, एक्स वाई इस प्रकार से इसके अंदर, एक्स वाई मतलब संबंध, संबंध इस प्रकार से इसके अंदर है कि जब हम रख के हल करते हैं, उसका मान जो 0 करेगा वही इसके अंदर बैठा हुआ है। मतलब रखने के बाद जो 0 कर दिया, हम कह देंगे वो इसके अंदर बैठा हुआ है। यही तो कहना चाह रहे हैं, एक्स और वाई का मान ऐसा है जो कैलकुलेशन करने पर 0 आता है, अगर 0 कर दिया वही इसके अंदर बैठा हुआ है। ये कंडीशन दिया हुआ है, इस बेस पर हमें क्वेश्चन को लगाना पड़ेगा। तो हम थोड़ा स्वतुल्य लगाते हैं। स्वतुल्य संबंध के अगर हम बारे में बात करें तो स्वतुल्य संबंध में क्या करते हैं बेटा, तो हम इसमें लेते हैं एक नंबर ए से, और जब एक नंबर हम लेंगे समुच्चय ए से, तो सूत्र क्या कहता है, ए कॉमा ए भी होना चाहिए। तो एक नंबर इसमें से उठाया जाए, ये तो हमारा सूत्र हो गया, इसमें से एक नंबर लिए सूत्र का पालन करवाते हैं। सूत्र के आधार पर एक नंबर स्वतुल्य में उठाना, सम्मित में 2, संक्रामक में 3। तो एक नंबर उठाया जाए, उठाओ भैया, देखा जाए, ये हम लेंगे अगर 2 किसी समुच्चय ए से, तो क्या सूत्र कहता, 2,2 भी होना चाहिए आर में। अब जब 2 लिए समुच्चय ए से, तो 2,2 अब क्या इसके अंदर है, कैसे पता लगेगा, तो पता लगाने के लिए हम एक चीज बता रहे हैं ना आपको, कंडीशन का तुरंत पालन करवाया जाए। अगर पालन कर लिया बेटा, तो हम कह देंगे कि हमारा चीज क्या है, स्वतुल्य संबंध होगा। तो देखा जाए x का मान 2 है, y भी कितना है, 2 है, x और y दोनों ही 2 दिए गए हैं। तो अब जब x और y दोनों ही 2 हैं, तो यहाँ पे लाकर रखते हैं, जब यहाँ पे 2 रखेंगे 2 3 6, यहाँ पर रखेंगे 2, तो 6 माने 2, 6 माने 2 का मतलब 0 नहीं आने वाला है, 6 माने 2 मतलब 4 आएगा, 0 नहीं हुआ। ये दोनों को रखने पर यहाँ पर 0 नहीं हो रहा, एक्स और वाई का मान रखने पर 0 नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नॉट बिलोंग्स टू इसके अंदर है, इसके अंदर ये चीज नहीं है। और जब स्वयं का इमेज स्वयं नहीं होता, तो हम कहा कहते हैं स्वतुल्य नहीं है। यहाँ पर जब स्वयं का स्वयं से इमेज नहीं मिलेगा, तो हम सीधे कहने वो स्वतुल्य नहीं, इसका मतलब ये स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य जो है, स्वतुल्य संबंध जो है इसका नहीं होगा। जब एक भी फेल हो जाया कर, तो आगे आपको हल करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर तो हम सीधे कह देते हैं कि स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब अगर हम बात करें सम्मित के ऊपर, सममित के ऊपर, तो सम्मित क्या कहता है कि ए और बी इस प्रकार से, 2 नंबर को इस प्रकार से उठा जाएगा किसी समुच्चय ए से, कि ए बी हर हाल में होना चाहिए। अगर ए बी है तो हमें बी ए को लाना जरूरी होता है, ए बी है तो बी ए लाना जरूरी होता है, अगर नहीं है तो हम इसको नहीं लाएंगे। यहाँ पर 2 नंबर को उठाया जाए इसके अंदर से, समुच्चय में से उठाइएगा, ये कंडीशन होना ही चाहिए। अगर ये कंडीशन नहीं है तो हम ये कंडीशन बेटा नहीं ढूंढेंगे। ये कंडीशन इस प्रकार से उठाया कि ये कंडीशन हर हाल में पालन करनी चाहिए, तो हम इसमें से क्या लेना नंबर ले लें,
कि ये कंडीशन का पालन कर जाए, तो हम लेने जा रहे इसके अंदर से हम लेंगे 1,3 किसी समुच्चय ए से। तो 1,3 लेंगे तो 1,3 बिलोंग्स टू आर। देखा जाए तो हमने नंबर ही इस प्रकार से उठाया है कि ये हर हाल में होगा इसके अंदर। देखा जाए मिलाया कैसे जाने की, इसके अंदर है x का मान 1 है, y का मान 3 है, तो x और y की मिला कर क्या 0 कर देगा। x का मान 1 है तो 3 एक कम 3, y का मान 3 है तो 3 - 3 यानी 0 हो तो गया। हमने इस प्रकार से नंबर उठाया है कि ये हर हाल में इसके अंदर होना चाहिए। कि हम ये कहते हैं कि 2 नंबर इस प्रकार से उठाया जाता है कि ये हर हाल में होना चाहिए। यही तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना है कि ऐसे नंबर को उठाओ कि पहले क्या हो जाए, कंडीशन हर हालत में हो। अगर ये होता है तो हमें इसको ढूंढना होता है। तो ये हो गया, तो अगर ये हो गया तो इसी का उल्टा करते हैं, 3,1 बिलोंग्स टू आर। क्या ये भी इसके अंदर है? कैसे जानेंगे? कंडीशन का पालन करवाने जा रहे हैं हम। x, y, पहले x का मान 1 था, y का मान 3 था, अब हमारे पास x 3 हो गया, y का मान 1 रखा जाए। x का मान y का मान, तो 3 3 का 9, 9 - का 1, 8 है कि 0 कहाँ आया। यानी इसको रखने में 0 तो हो रहा था, लेकिन इसको रखने में 0 नहीं हुआ। इसका मतलब कि जब ये 0 नहीं कर पाया तो ये नॉट बिलोंग्स टू है इसके अंदर। जो 0 करेगा पालन करेगा वही इसके अंदर बैठा हुआ है। तो इसका मतलब ये नॉट बिलोंग्स टू आर है। 1,3 का उल्टा 3,1 नहीं है। इसका मतलब यहां पर तब तो हमारा सम्मित फेल हो रहा है, यहां पर सम्मित नहीं है, ये हमारा सम्मित यहां से नहीं हो पाएगा। संक्रामक, अब संक्रामकता की ओर चेक करते हैं। संक्रामक के बारे में अगर सोचा जाए बच्चा तो क्या होगा। तो संक्रामक के अगर बारे में सोचें तो संक्रामक में हम 3 नंबर लेते हैं, ए बी सी किसी समुच्चय ए से। तो अगर 3 नंबर उठाए तो ए बी होना चाहिए आर में, बी सी होना चाहिए आर में। अगर ए बी है आर में, बी सी आर में है, तो हमें ए सी आर में ढूंढना होता है। ए बी है आर में, बी सी आर में, तो हमें ए सी ढूंढना है। तो 3 नंबर उठाया जाए। 3 नंबर ध्यान दीजिए, बार बार कह रहे हैं कि इसमें एक नंबर हर हालत में होना चाहिए था, एक संबंध। इसमें ये दोनों ही हर हालत में होने चाहिए। अगर ये है तो ये ढूंढेंगे, अन्यथा नहीं ढूंढेंगे। इसमें से 3 नंबर उठाया जाए कि ये हर हालत में होने चाहिए, हो जाने चाहिए, हो जाए। यहां पर कैसो भी हो जाए तो हो जाए। यहां पर 3 नंबर उठाया जाए तो हम क्या ले ले, 1, 3 और 9। 1, 3, 9 लेने पर हो जाएगा नहीं, पहला कंडीशन। ये हर हालत में 1, 3, 9 लेने पर हो जाएगा। देखा जाए, चेक किया जाए, देखा जाए। 1, 3 0 कर देगा, x का मान 1 है, y का मान 3 है, 0 कर दे, यानी कि हम हर हालत में लिए। 3,9 ये भी हमारा 0 करेगा, मतलब ये भी हर हालत में है। अगर ये भी है ये भी है तो अब हमें 1, मतलब ए बी है बी सी है, तो हमें ए सी भी चाहिए, मतलब 1,9 भी चाहिए। तो क्या 1,9 इसका पालन करेगा? क्या इसके अंदर होगा? तो ये नहीं होगा, क्योंकि 0 नहीं कर पाएगा। मतलब ये दोनों तो थे, लेकिन ये हमारा नॉट बिलोंग्स टू आर हो रहा है। तो ए बी है बी सी है, लेकिन ए सी नहीं हो रहा है। अगर ऐसा है तो संक्रामक भी हमारा ये क्या हो गया, क्या हो गया है, फेल है। यानी संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध जो है वो हमारा नहीं होगा। तो इस चीज को नोट करिए। यहां पर हमारे पास कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 8वें का पहला प्रश्न हो गया। यहां पर ऐसे हम क्वेश्चन को थोड़ा सा कोशिश करते हैं लगाने का, और जब आप लोग समझ में आ गया है तो कमेंट्स में जरूर बताएं कि क्वेश्चन अब लगेंगे कि नहीं लगेंगे। इसमें जो है प्रश्न 8वें का दूसरा नंबर हम छोड़ेंगे, 8वें का दूसरा छोड़ेंगे, ये हम आप लोगों के लिए छोड़ेंगे। 8वें का दूसरा, और 8वें का दूसरा क्वेश्चन अगर लग गया तो ठीक है, और नहीं लगेगा तो इसको हम कल फिर बताएंगे। 8वें का तीसरा से हम क्वेश्चन फिर बताएंगे। अब यहाँ पर जब सेम क्वेश्चन ऐसे ही दिया हुआ है और ऐसे अगर ये समझ में आ गया होगा तो दूसरा भी लग जाएगा। सेम इसी तरह से लगाना होगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। जैसे ये प्रश्न, मतलब हम एक बात और कहते हैं कि इस चैप्टर में जितने भी प्रश्न हैं सब इसी टाइप से ही लगते हैं, बस खाली कंडीशन को अगर हम ध्यान दे दे तो। एक तो समुच्चय संबंध और संबंध का कंडीशन, ये 2 चीज अगर हम ध्यान देते तो हमारा संबंध का जो चैप्टर वो हल है, बहुत आसान हो जाएगा। पानी नहीं रखे हो?
पानी खत्म कर दूंगा। बहुत गर्म है। और इन्हों गर्म है, इसका कह दो कि ठीक है बच्चा, तो यहां तक क्वेश्चन को समझ में आ गया ना। तो ऐसे हम प्रश्नों को लगाते हैं। अगर ये सब प्रश्न अगर लगाने आ जाएंगे तो इसमें हम कहते हैं कि जो हमारी पूरी बुक है उसमें कुछ दम नहीं रखा होता है। बहुत आसान है कह दे, अगर थोड़ा सा अगर कायदे से पढ़ा जाए, सिस्टमेटिक पढ़ा जाए, तो वो हमारा कह दे फर्स्ट पेपर में बहुत आसान चलता है कह दे। बस थोड़ा सा ये है कि हमें रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, रेगुलर क्वेश्चन को लगाने, और जो नहीं लगता है उसको हमें पूछा जाए। अगर ये सब हम टेक्निक अपना लेते तो हमें पढ़ाई कोई बड़ी बात नहीं है, कोई हम कह दे दिक्कत नहीं होता है, बहुत आसान चीज हो जाती है जब हम पढ़ने लग जाते हैं अच्छे से। तो इसको कह दे, इसको हम मिटा लें। क्वेश्चन नंबर 8वें का जो है थर्ड बताने चल रहे हम। क्वेश्चन नंबर 8वें का थर्ड में क्या कह रहा है, देखा जाए जरा उसको। क्वेश्चन नंबर 8वें का थर्ड देखिएगा थोड़ा सा। आठवें का थर्ड क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। आठवें का थर्ड ये कहा कि एक हमारे पास समुच्चय n, समझ जाइएगा समुच्चय कैसा है, समुच्चय कैसा है, n है। तो n में हमें पता है प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्या n को कहा जाता है। ये हमारे पास समुच्चय है। और एक हमारे पास संबंध इस प्रकार से परिभाषित है, इस प्रकार से परिभाषित है कि y सच दैट y इक्वल्स टू x प्लस का 5 है, x प्लस का 5 है, y बराबर x प्लस का 5 दिया हुआ है। तथा यह भी कहा है कि x का जो भी मान उठाया जाए वो 4 से छोटे होने चाहिए, ये कंडीशन उनका कहना है। तो ये तो बहुत नन्हा सा टॉपिक दिया हुआ है। अगर इसको हम थोड़ा सा रिलेशन अगर सामने आप लोगों को लिखे तो वो तो लिख सकते हम, क्योंकि ज्यादा लेंदी होगा नहीं, इसलिए हम संबंध लिखकर दिखाने जा रहे हैं। कंडीशन के आधार पर करना चाहे तो हो सकता है, ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा ये करने जा रहे हैं, इसको हम एक संबंध आप लोग सामने शो करने जा रहे हैं हम। अगर x का मान इसमें से अगर हम 1 लें तो y का मान कितना आएगा, एक्स वाई संबंध लिखने जा रहे हैं। अगर x का मान अगर हम इसमें से 1 लें तो y का मान कितना आएगा, अगर x का मान 1 लेते तो यहाँ पे 1 रखेंगे, 1 मतलब 1 प्लस 5 6 हो जाएगा y बराबर। तो x का मान 1 लेते ही y बराबर 6 आएगा, x का मान 2 लेते ही तो 5 2 7 हो जाएगा, 2 7 हो जाएगा। x का मान अगर हम 3 लेंगे तो 3 5 8, y का मान 8 आ जाएगा। x का मान 4 ले नहीं सकते हैं, ले क्यों नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ शर्त कहा था कि x का मान हो जो भी लेंगे लेकिन 4 से छोटा ही लेंगे। तो इसका मतलब अब हम कोई संख्या x के लिए कोई नहीं ले सकते, तो यही 3 लोग होंगे, यही 3 लोग होंगे, इसके लिए 3 ही x का मान लेना संभव है। माइनस में ले नहीं सकते क्योंकि प्राकृतिक संख्या में माइनस होता ही नहीं है। तो अब सोचा जाए क्या स्वतुल्य है, अगर जो हम एग्जाम्पल दिए थे स्वतुल्य सममित संक्रामक के लिए, अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो क्या ये स्वतुल्य है, ये हमारा स्वतुल्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 1 1 1 1, 2 का उल्ट मतलब 2 का लेंगे अगर तो 2 2 हो जाएगा, 3 लेंगे तो 3 3 होगा। तो सेम सेम इमेज कहीं दिखाई पड़ रहा है, सेम सेम नहीं तो स्वतुल्य फेल हो रहा है। असम्मित क्या कहता है कि अगर 1 6 है तो उसी का उल्टा 6 1, अगर 2 7 है तो 2 7 का उल्टा 7 2, 3 8 का उल्टा 8 3। तो कोई नहीं दिखाई पड़ा। हम कैलकुलेशन के आधार पर हल करें तो स्वतुल्य क्या कहता है, स्वतुल्य कहता है ये
एक नंबर उठाया जाए समुच्चय ए से तो ए कॉमा ए होना चाहिए। कैलकुलेशन करके दिखा रहे हम आपको। एक नंबर उठा लीजिए इसके अंदर से, समुच्चय एन का नंबर है तो 1,1 बिलोंग्स टू आर। अब ये देखिए क्या इसके अंदर है, अगर 1 लिए है नंबर तो 1 है इसके अंदर। कहोगे नहीं है सर जी, तो हम कह देंगे बिल्कुल नहीं होगा, तो नहीं होगा तो स्वतुल्य नहीं होगा यहाँ पर, यानी कि नॉट बिलोंग्स, इसके अंदर 1 नहीं दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब नॉट बिलोंग्स टू आर। नॉट बिलोंग्स टू आर मतलब सीधे कहते हैं यहाँ पर तब स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब सम्मित पे चले आते हैं, फटाफट कर देते हैं इसको हम। सम्मित संबंध क्या कहता है, इसमें दो नंबर उठाया जाए ए बी समुच्चय ए से, अगर ए बी दो नंबर उठाए समुच्चय ए से तो ए बी होना चाहिए आर में, अगर ए बी है तो हमें बी होना चाहिए आर में। दो नंबर को उठाया जाए, दो नंबर इस प्रकार से उठाएंगे कि ये कंडीशन, पहला कंडीशन हर हाल में हो, तो हम क्या ले ले 1,6 किसी समुच्चय, यहाँ पे ए लिए नहीं सॉरी ठीक है, यानी यहां पर समुच्चय एन से लेंगे, यानी 1 और 6 लिए किसी समुच्चय एन से, किसी समुच्चय एन से हमने एक नंबर को उठाया तो 1,6 है आर में, तो जी हाँ वो भी है। अगर 1,6 है, यही तो कह रहे कि हर हाल में होनी चाहिए, इस प्रकार से दो नंबर उठाने हैं, तो ये 1,6 लिए तो 1,6 है, तो 1,6 है तो क्या 6,1 भी है, तो 6,1 नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये सम्मित संबंध हमारा सममित संबंध नहीं है। संक्रामक के लिए अगर बात करें हम, संक्रामक संबंध के अगर हम बारे में बात करें तो ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, तो ए बी हर हाल में हो, बी सी भी हर हाल में हो जाए, ए बी हर हाल में हो, बी सी भी हर हालत में हो, तो हमें ए सी ढूंढना होता है आर में। तो ढूंढा जाए, तीन नंबर उठाया जाए, तो क्या ये चीज होगा, तो इसमें अगर हम देखें तो तीन नंबर हम कौन कौन उठाए, मान लेते हैं हम एक 1 उठाए, 6 उठाए, तो तीसरा नंबर क्या उठाए, नंबर ही उठाना संभव नहीं हो पा रहा है। हमें देखा जाता है कि दो नंबर हर हाल में होने चाहिए, दो संबंध ए बी बी सी हर हालत में हो, हमें ए सी ढूंढना बाद में, तो पहले ए बी बी सी हमें सोचना तो होना ही चाहिए हर हाल में, तो हमें ऐसा नंबर ही नहीं मिल पा रहा कि ए बी बी सी हो जाए, इसलिए हम कह रहे थे जब नहीं संभव हो पाया, नहीं पॉसिबल हो पाया, तो सीधे हम क्या बोल दें कि संक्रामक तब तो नहीं है। इस संक्रामकता का भी गुण फेल कर गया, स्वतुल्य भी नहीं है, सम्मित भी है, संक्रामक वैसे ही दिख रहा था, कुछ नहीं है यहाँ पर, निठल्ला ये कह दे बिल्कुल। तो ऐसे हम प्रश्नों को करेंगे। अब इसके बाद से हम कल से लगाएंगे, हम जो भी क्वेश्चन होगा अब इसके बाद से हम कल लगाएंगे, और जो भी दिक्कत आएगा उसमें जरूर बताइएगा कि कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, जितना भी क्वेश्चन पढ़ा गया अभी तक, ठीक है, ठीक है तब